अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने सेकंड लेक्चर को बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस की थी जिनमें हमने रैंडम मोशन तक पढ़ लिया था डिटेल से। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ मोशन है, दैट इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन आपके पास क्या है? अगर इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दी जाए, लेट्स से हमारे पास एक गाड़ी है, उसका व्हील है। व्हील की आप रोटेशन देख लें। इसी तरह गाड़ी का स्टेयरिंग जो है उसकी रोटेशन देख लें। ठीक है। तो ये जो मोशन होती हैं जो बॉडी की अराउंड या अबाउट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, डियर स्टूडेंट्स, कि जो भी बॉडी की मोशन है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम ये डिफाइन किया था कि हम मेजरली दो चीजों के ऊपर काम करेंगे। नंबर वन इज डेफिनेशन एंड द अदर वन इज एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेफिनेशन क्या है, कि जो भी बॉडी है उसका मोशन है उसके अपने एक्सिस में। और इसमें ये तो हमारी डेली लाइफ की एग्जाम्पल होगी, मगर एक साइंटिफिक अगर एग्जाम्पल इस केस में हम दें तो वो हमारे पास क्या है? मोशन ऑफ अर्थ। अच्छा, अब इसमें फिर बात ये आ जाती है जी, लास्ट टाइम हमने एक और उसमें पढ़ा था सर्कुलर मोशन, उसमें भी आपने एग्जांपल दी थी मोशन ऑफ अर्थ की। तो एक चीज याद रखेंगे कि जो अर्थ का मोशन होता है, अर्थ दो डायरेक्शंस में मोशन करती है। एक अर्थ का सर्कुलर मोशन होता है और दूसरा अर्थ का स्पिनिंग मोशन होता है। जो सर्कुलर मोशन होता है उसको हम रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम क्या है? रेवोल्यूशन। और स्पिनिंग मोशन का दूसरा नाम क्या है? रोटेशन। तो ये जो रोटेशन है ये दरअसल कौन सा मोशन है? ये रोटेटरी मोशन है। और ये जो रेवोल्यूशन मोशन था दैट वाज एक्चुअली सर्कुलर मोशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आई होप यहां तक आप लोगों को बात क्लियर होगी कि रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या कंसिडर किया जाता है। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पास थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ मोशन है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास एक छोटी सी अगर एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूं या डेफिनेशन दे दूं, तो सिंपल सी जो इसमें बात है वो ये है, जो आपके पास मोशन ऑफ स्विंग होता है। मोशन ऑफ स्विंग। ठीक है। झूला लेते हुए बेटा किसी को देखा है? तो जब वो स्विंग कर रहे होते हैं तो वो कौन सा मोशन होता है? सिंपल सेंस में दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। जब भी एक ऑब्जेक्ट का मोशन उसके मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो होगा उसको आप वाइब्रेटरी मोशन कंसिडर करेंगे। तो अब इसके बेटा दोबारा मैं डेफिनेशन सबसे पहले आपको बताऊंगा और फिर हम एग्जाम्पल के ऊपर जाएंगे। क्या डेफिनेशन है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल, स्विंग की एग्जाम्पल तो थी हम एक साइंटिफिक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मोशन ऑफ ए पेंडुलम, जो पेंडुलम का मोशन है दैट इज एक्चुअली वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। इसी तरह सी सॉ गेम जो है ये भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन ही कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते कि पेंडुलम का मोशन जो है वो वाइब्रेटरी है। तो हेंस यहां तक हम मेजरली जो मोशन की टाइप्स हैं हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। पहले नंबर पे हमारे पास जो मोशन की टाइप थी दैट वाज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर थी थ्री टाइप्स थी, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। सेकंड नंबर पे हमारे पास रोटेटरी मोशन था जिसको हमने डिस्कस किया। एंड द थर्ड मोशन वाज जो अभी हमने पढ़ा, वाइब्रेटरी मोशन। तो यहां से हमारी तीन टाइप ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आ जाता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड
वेक्टर क्वांटिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि इनके दरमियान जी डिफरेंस क्या है। अच्छा, डिफरेंस तो हम देख लेंगे कि डिफरेंस किस चीज की बेसिस के ऊपर हम ये डिफाइन कर रहे हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। हम ये कहते हैं, लेट से गाड़ी की जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक गाड़ी की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। एक साइड में इस तरह बोल रहा हूँ, और दूसरी साइड में कहता हूँ जी गाड़ी की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स टुवर्ड्स नॉर्थ। दो डिफरेंट केसेस हैं। एक में देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, ये 90 क्या है बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं, और किलोमीटर पर आवर को क्या पढ़ते हैं। 90 इज योर मैग्नीट्यूड। 90 इज योर मैग्नीट्यूड। हम कहते हैं ना कि 5 kg शुगर ले आए, ठीक है, 10 kg कोई भी चीज लें, तो ये जो 10 है, ये जो नंबर्स होते हैं इनको आप मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। वेराज ये जो किलोमीटर पर आवर है, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, यूनिट। वेराज इसी चीज को अगर नीचे लेकर आए तो 90 अगेन, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, दिस इज योर मैग्नीट्यूड किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर यूनिट, ये बेटा आपकी यूनिट है। और टुवर्ड्स नॉर्थ ये आपके पास क्या, दिस इज योर डायरेक्शन, ये आपकी क्या है, डायरेक्शन। तो ये जो मैग्नीट्यूड और यूनिट, ऐसी क्वांटिटी जो सोलली रिप्रेजेंट की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट की जाएगी मैग्नीट्यूड और यूनिट से, याद रखेंगे वो स्केलर क्वांटिटी कंसिडर की जाती है। इसको आप क्या पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे और एक एग्जांपल दे देंगे। इसी तरह जो 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ है, इसमें डायरेक्शन आ गई है, तो डायरेक्शन की वजह से इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। तो यहां तक हमने दो चीजों को डिफाइन कर लिया, नंबर वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब हम सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, अ क्वांटिटी, a quantity which is described by, a quantity which is described completely by, completely by its magnitude and unit। जो सिर्फ किससे डिफाइन होगी, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से डिफाइन होगी वो स्केलर क्वांटिटी। नॉर्मली आपको बुक्स में ये यूनिट का वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट फिक्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद सेकंड नंबर पे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, कि इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल अगर देखी जाए, जैसे हम कहते हैं जी 2.5 kg किसी भी चीज का मास है, हम कहते हैं जी 40 सेकेंड टाइम है। इसी तरह 1.8 मीटर लेंथ है। तो ये आपके पास क्या है, मास, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर टाइम, एंड दिस इज 1.8। ये आपके पास क्या है बेटा, डिस्टेंस, ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस। तो याद रखेंगे, दीज आर थ्री प्राइम एलिमेंट्स, मास, टाइम एंड डिस्टेंस। एग्जांपल दे रहा हूं, इसी तरह स्पीड, स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि स्केलर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट है। अब इसी चीज को नेक्स्ट हम बताते हैं कि वेक्टर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी। तो वेक्टर में याद रखिएगा, एक मैग्नीट्यूड आएगी, एक यूनिट आएगा, एंड द लास्ट एलिमेंट वुड बी डायरेक्शन। तो अब अगेन इस क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे, तो देखो बेटा जो स्केलर की डेफिनेशन है उसी को ही उठाएंगे और एंड पे सिर्फ डायरेक्शन का वर्ड ऐड कर देंगे, और कुछ भी नहीं है। विच इज, अब वेक्टर क्वांटिटी ऐसी है विच इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय, किन किन तीन चीजों से मैंने आपको शुरू में बताया था, तीन। एक, नंबर वन, बाय मैग्नीट्यूड, प्लस मैग्नीट्यूड कॉमा यूनिट एंड डायरेक्शन। तीन चीजें आ गई ना। तो ये तीन चीजें जब कंबाइन करेंगी तो ये अल्टीमेटली आपकी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस किया जाएगा। तो अब
इसमें एग्जाम्पल अगर देखी जाए, एग्जाम्पल हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा जी के 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये जो टुवर्ड्स नॉर्थ लगे 90 किलोमीटर पर आवर अगर पढ़ रहे हैं तो स्पीड है, और साथ डायरेक्शन लगा दी तो वो वेलोसिटी बन गई। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल आ गए। लास्ट में वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है जी, इसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना। तो रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे की जाती है, एक चीज याद रखिएगा। कोई भी आप लेट से क्वांटिटी लिखते हैं, लेट से वेलोसिटी, तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा ये वेक्टर है, मतलब फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे पता चलेगा। तो देखिए बेटा, ऐसे पता चलेगा। ये आपने वी लिखा है, इसको दो मेथड से आप लिख सकते हैं। पहला, वी लिखें और इसके ऊपर एरो हेड बना दें, ठीक हो गया। और दूसरा क्या है, इसको बोल्ड करके लिखें, इसको थोड़ा बोल्ड करके लिखें। तो ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी में ही कंसिडर है। या तो उस क्वांटिटी के ऊपर टॉप पे आप एरोहेड बना दें, और दूसरा आपके पास क्या है, उसको बोल्ड करके लिखें। ये दोनों केसेस जो हैं, ये रिप्रेजेंटेशन के होते हैं। हम एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के टॉप पर आप एरोहेड बनाएंगे, और एक्सेलरेशन को साथ क्या कर दें, अगर बोल्ड कर दें, तो पेपर में क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होता कि उधर बैठ के हम इसको बोल्ड करते रहें, तो हम सिंपली ये फर्स्ट प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेते हैं, और यही हमारा ठीक कंसिडर किया जाता है। आज हमने टाइप्स ऑफ मोशन को कंप्लीट किया, नंबर वन। नंबर टू, हमने स्केलर एंड वेक्टर के दरमियान डिफरेंस देखा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।